सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। आप क्या कहती है बाइबल इसके विषय में? आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 20 अध्याय 5 आयत, भविष्यता विवरण 5 अध्याय 16 आयत, नीति वचन 20 अध्याय 20 आयत, इफ्सियां की बुक 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जे मैंने आपको वचन नोट करा दिए हैं, आप इनमें पढ़ सकते हो। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल इसके विषय में कि अपने माता पिता का तू आदर कर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाइबल में निर्गमन, जहाँ परमेश्वर की 10 कमांडमेंट्स है। हालेलुया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा है, 5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। तो ये तो यहोवा ने हमें आज्ञा दी है कि ये तुम्हें करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा भी मान रहे हैं। ये हमें दुगना फल मिल रहा। एक तो हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारा फर्ज बनता है। हालेलुया। दूसरा, हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मान रहे हैं। इसके विषय में अब भविष्यता विवरण क्या कहता है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, इसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सम टाइम हमारे जीवन में क्यों संघर्ष आता है? हालेलुया। क्यों हम वो चीज़ नहीं ले पाते जिसके विषय में हम कल्पना करते हैं? क्योंकि हमारे घर में बैठे हमारे माँ बाप का हम दिल दुखाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को माना है और परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे धरती के ऊपर हमारे जन्मदाता है, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। हालेलुया। हमारे दुख सुख में हमारा साथ दिया। वो कौन है? हमारे माँ बाप। हम ये भूल जाते हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपने मुख से, अपने मुंह से अपने माता पिता को जो दिल में आता है बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है कि अब हम यंग हो गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे माँ बाप तो बूढ़े हैं, हम इन्हें सिखा सकते हैं। लेकिन यहोवा हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हालेलुया। क्या कोई अपने माँ बाप को सिखा सकता है? नहीं, क्योंकि वह हमारे जन्मदाता है। उन्होंने हमें गर्भ से लेकर अब तक संभाल के रखा है। वह हमारी छोटी से छोटी चीज को, नेचर को जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जहाँ कहते हैं जिस देश में तू रहता है तेरा भला होगा, अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा और उनकी रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया। तो जो चीज़ें हमारे जीवन में डले हैं वो इसीलिए हैं कि हम कुड़कुड़ाते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, हम उन पर बोलते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष है। हालेलुया। इसके विषय में आगे वचन क्या कहता है? नीति वचन सुलेमान क्या कह रहा है? इसकी 20 और इसकी 20 में क्या लिखा है? जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। देखो, बाइबल बयान कर रही है मेरे प्रिय भाई बहनों, किस धोखे में हो आप? क्यों नहीं पढ़ते बाइबल? जहाँ लिखा है जो अपने माता पिता को कोसता है, मतलब बुरा भला कहता है, उसका दिया बुझ जाता है। अगर आप दीर्घायु को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने माता पिता का सत्कार करो, जो हमारा फर्ज बनता है। फॉर्मेलिटी नहीं, अंदर से कि ये हमारे जन्मदाता है, इन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। आप कमी में रह लिया लेकिन हमारी ज़रूरत को पूरा किया। हमें दिल से ऑनर करना है अपने माता पिता का, दिखावे वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचता है और वह देखता है कौन अपने माँ बाप का दिल से आदर करता है और कौन दिखावे के लिए।
हालेलुया। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। जहाँ नीति वचन कहता है जो अपने माता पिता को कोसता है, बुरा भला कहता है, उसका दिया बुझ जाता है, वह दीर्घायु को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हम बड़े समझदार हो गए, जो मुंह में आता है बोलते हैं, लेकिन वचन अलाउ नहीं करता। अगर आप दीर्घायु, लंबी आयु चाहते हो, खुशहाल आयु चाहते हो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों अपने माता पिता का आदर करो। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों की बुक, उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ वचन कहता है ये प्रतिज्ञा है इसके साथ कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित होगा, और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है। हालेलुया। हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। आपको पता है बाइबल बयान करती है, परमेश्वर ने कहा कुछ आशीषें मैंने माँ बाप के हाथ में रख दी है, जब वे अपने बच्चों को वो आशीष देंगे उन्हें लग जाएगी। अब ये देखो, आप उन्हें दुखी करके उनके अंदर से क्या ले रहे हो। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप हमें धरती पर एक ऐसा अनमोल मोती परमेश्वर ने दिया है जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने पढ़ा होगा अब्राहम, इसहाक, याकूब कैसे अपने बच्चों को आशीष देते थे। जब अब्राहम ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तो ऐसा कर कि मेरे लिए कुछ बना कर ला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँ। हालेलुया। तो आशीर्वाद माँ बाप जब देते थे तो बच्चों को लगता था, और आज भी लगता है, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमारी जिंदगी को बनाते हैं। तो जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं वह बच्चों के जीवन में अवश्य पूरा होता है। तो अपने माता पिता का सत्कार करो, दिल से, फॉर्मेलिटी से नहीं, उनका आदर करो। वचन कहता है बाइबल में, और परमेश्वर की ये उत्तम आज्ञा है आपके लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहे हो और अपने ऊपर श्राप और अपनी आयु को कम कर रहे हो। तो कैसे भला होगा आपका। धरती पर जो काम आप करना चाहते हो उसमें सक्सेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप अपने जन्मदाता को भूल रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। और ये परमेश्वर ने हमें करने को कदाचित भी नहीं कहा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने माता पिता का सत्कार करो और अपने जीवन में खुशहाली को देखो। फिर देखो आपके जीवन के दिन कितने खुशहाल जुहावा करता है। हालेलुया। क्योंकि ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तो अगर यही टूटी हुई है तो आपकी 10 आज्ञाओं में से तो कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। हालेलुया। आप अगर अपने माता पिता को छोड़ दूसरों के जो ओल्ड पीपल है उनकी सेवा कर रहे हो तो वो तो व्यर्थ है, क्योंकि घर से सेवा शुरू होती है। हर एक सेवा अपने ही घर से शुरू होती है। अगर हमारा ही घर उल्ट पुल्ट है, वहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं दुखी हैं, परेशान हैं, हम उन्हें कभी खाना टाइम पे नहीं दे रहे, तो बाहर की हुई सेवा तो हमारी व्यर्थ है, और समय व्यर्थ कर रहे हो, टाइम व्यर्थ कर रहे हो, मनी व्यर्थ कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने माता पिता का आदर करने को कहा है। हालेलुया। जो हमारे घर में बैठे हैं, अगर वह हमसे प्रसन्न है तो हर रोज उनके अंदर से हमारे लिए आशीष निकलेगी, और जब उनके अंदर से आशीष निकलेगी वह हमारे जीवन को लगेगी और हमारे जीवन को फलदार कर देगी। हालेलुया। तो क्यों हम दुविधा में पड़े हैं, क्यों हम समस्याओं में पड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा टूटी हुई है। बहुत ऐसे घर हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते। हालेलुया। और लेडीज़ को लगता है कि ये तो मेरे सास ससुर है, मैं क्यों करूं? क्योंकि बाइबल में कहीं भी सास ससुर का जिक्र नहीं किया। माता पिता मतलब माता पिता, जैसे वो लड़के के माता पिता है वैसे वो लड़की के माता पिता भी हैं। हालेलुया। तो हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनका ऑनर करना है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से, क्योंकि एक दिन हमने भी इस आयु में आना है।
तो जैसा हम बो रहे हैं वैसा हम फल पालेंगे। फिर अगर हम अच्छा भी बो रहे हैं तो कल को हम भी अच्छा काटेंगे। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे और अपने माता पिता का आप आदर करने वाले बन जाओ। आमीन।